Hello friends, good morning to all of you. Myself Satyam Misra, and today I am going to make a video at the fifth important topic of parts of speech, that is known as adverb. So I welcome to all of you on my YouTube channel Effective Education Point here, and I am going to start the fifth important topic of parts of speech here. अब हम बात करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के पांचवें इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसे हम एडवर्ब के नाम से जानते हैं। तो आज मैं आपको यहाँ से वो सारी चीजें क्लियर करने का प्रयास करूंगा जो कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के मन में रह जाते हैं टॉपिक पढ़ने के बाद भी। तो मेरे इस वीडियो को केवल एक बार देखने के बाद आपके जितने भी कंफ्यूजन होंगे इस टॉपिक से या इससे रिलेटेड और दूसरे टॉपिक से, वो आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो आइए आज मैं बताने जा रहा हूं आपको कि एडवर्ब क्या है, उसके मीन्स क्या होता है, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, वो कितने प्रकार का होता है, उनके नाम क्या क्या हैं और उनके एग्जाम्पल कैसे कैसे हैं। लेट्स सी। आज मैं जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है एडवर्ब एंड काइंड्स ऑफ एडवर्ब, मीन्स एडवर्ब को हिंदी में हम कहते हैं क्रिया विशेषण और काइंड्स ऑफ एडवर्ब को कहेंगे क्रिया विशेषण के प्रकार, जिसे डेफिनेशन और एग्जाम्पल के बाद में बताऊंगा। हिंदी में ये समझ लीजिए, क्रिया विशेषण का मतलब ये होता है कि जब किसी वाक्य में दिए गए वर्ब विशेषण अथवा किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताई जाती हो तो वो एडवर्ब का वर्क करता है। जैसे मैं कहूं कि ही रन्स, वह दौड़ता है, और अगर मैं कह दूं कि ही रन्स स्लोली, तो वो कैसा दौड़ता है, धीरे धीरे दौड़ता है। या सी इज ब्यूटीफुल, और अगर मैं कहूं कि सी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो उस ब्यूटीफुल एडजेक्टिव की जो क्वालिटी बता रहा है, जो एक्स्ट्रा चीजें बता रहा है, वो वेरी है, तो वो वेरी एज एन एडवर्ब है। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन की। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स और क्वालिफाई द वर्ब, एडजेक्टिव, other adverb or the whole sentence, that is called adverb. अभी हमने एग्जांपल दिया कि he runs slowly, she is very beautiful, she sings a song very well। इस तरह के अगर कोई सेंटेंस आते हैं तो जो slowly है, very है, certainly है, sincerely है, seldom है, इस तरह के वर्ड अगर आते हैं तो वो एडवर्ब के एग्जांपल होते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब, देयर आर मेनली 10 काइंड्स ऑफ एडवर्ब। क्रिया विशेषण मुख्यतः 10 प्रकार के होते हैं। पहला जो है उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, दूसरा जो है उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, तीसरा जो है उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री, चौथा जो है उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, फिफ्थ जो है उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन, सिक्स जो है उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर, सेवेंथ जो है उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन, एट्थ जो है उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन, नाइन्थ जो है उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। आफ्टर दैट इन द लास्ट रिलेटिव एडवर्ब, द 10th नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ एडवर्ब। तो ये रहा एडवर्ब, इसके डेफिनेशन और इसके काइंड्स। अब मैं बात करने जा रहा हूं इनके काइंड से संबंधित कुछ एग्जाम्पल की, जिनसे सारी चीजें आपको बिल्कुल इजीली कॉन्सेप्ट में माइंड में सेट हो सके। सो लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ दीज काइंड्स ऑफ एडवर्ब। अब एडवर्ब ऑफ मैनर में जैसे ये हो गया, ही रन्स स्लोली, Ram looks very handsome। तो ये जो स्लोली है, ये है आपका काइंड्स ऑफ एडवर्ब में जो पहला पार्ट है, जिसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। मीन्स किस तरह से दौड़ता है, उसके मैनर को बता रहा है, सिस्टम को बता रहा है, अवस्था को बता रहा है, तरीके को बता रहा है। वैसे ही ये हैंडसम है,
और किस तरह का हैंडसम है, कितना हैंडसम है, एज एन एडजेक्टिव ये इसकी क्वालिटी बता रहा है वेरी, तो ये भी इसको कैटेगराइज्ड कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ मैनर के बाद जो दूसरा आता है उसमें हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में। जैसे अगर हम किसी चीज को आने और रखने की बात करें, जैसे कि वो यहाँ आया, वो वहां गया, तो जो हियर है, जो देयर है, इस तरह के जो वर्ड हैं वो एडवर्ब ऑफ प्लेस में आते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या आता है, टुडे है, टुमारो है, यस्टरडे है। जब भी कोई टाइम संबंधित चीजें आती हैं तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम में आता है। एडवर्ब ऑफ रीजन में क्या आता है, किसी चीज को करने के लिए जो हम अपनी तरफ से रीजन देते हैं, जैसे हैंस, सो, लाइक दिस, इस तरह का वर्ड जो है वो हम एडवर्ब ऑफ रीजन में यूज करते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री में क्या होता है, उसमें हम वर्ड यूज करते हैं लाइक एज, सर्टेनली, सेल्डम, इस तरह के वर्ड वहां आते हैं जिनसे सिंसियरली, स्लोअली और इस तरह के जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो उसमें आते हैं। इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी आता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसे हम क्या कहते हैं कि जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे नंबर की बात आती है, ट्वाइस है, थ्राइस है, फोर्थ है, तो इस तरह का अगर कोई वर्ड आता है तो वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ नंबर में आता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ नंबर के बाद एक कंजंक्शन आता है जिसमें हम येस का प्रयोग करते हैं, सो का प्रयोग करते हैं, कन्फर्म्स का प्रयोग करते हैं, सर्टेनली का प्रयोग करते हैं, श्योरली का प्रयोग करते हैं, तो वो एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन में आ जाता है। इसके बाद इंट्रोगेटिव एडवर्ब है जो बिल्कुल आसानी से क्लियर है, जहां हु आया हो, वाई आया हो, व्हेन आया हो, वेयर आया हो, हाउ आया हो, विच आया हो, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। और फिर एक लास्ट आता है रिलेटिव एडवर्ब, जिसे हम हु, whom, which, why, which, what और that इस तरह के वर्ड के साथ डिस्क्राइब करते हैं। तो मित्रों, ये रहा आपके एडवर्ब और काइंड्स ऑफ एडवर्ब से संबंधित सारी चीजों का एक शॉर्ट में डिटेल, जिसको सुनने के बाद केवल एक वीडियो में आपको इसके डेफिनेशन, इसके काइंड्स और उन काइंड्स से संबंधित कुछ एग्जाम्पल बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। सो प्लीज, इफ यू आर गेटिंग ऑल द थिंग वेरी क्लियरली, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।